मैनपुरी के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जंग छिड़ी हुई है। कहीं पर विकास के मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं पर अपराध के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन जनता इस बार किसके सर पर जीत का ताज पहनाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। तमाम ये कह सकते हैं कि मैनपुरी की जनता है यहाँ पर मौजूद है और इनके पास एक नहीं लगभग 100 सवाल हैं। किसी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार काम किए हैं और किसी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। कोई समाजवादी पार्टी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है और उसी के साथ साथ कोई भारतीय जनता पार्टी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। मुद्दे क्या हैं वो लोगों के बीच में जान लेते हैं। ये बताइए दादा, क्या लग रहा है आपको, जो इस बार का चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है चुनाव इस बार। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? इसलिए लग रहा है जनता का जो है रुझान हो चुका है कि गुंडागर्दी बाबा ने हमारी खत्म कर दी है। गुंडे यहाँ से भाग गए हैं, हमारी माँ बहनें बेटियाँ सुरक्षित हैं, प्लाट खाली हमारे हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, जो कब्जा थे दूसरों के छुड़ाए जा रहे हैं, जमीन हड़पी थी सपाने बहुत छुड़ाई जा रही हैं। तो आज हमारे गरीब भाई दादा, पीछे से आवाज भी आ रही है कि अभी भी जो किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, ये हो रहा है अभी भी। अब तो ना के बराबर कुछ नहीं हो रहा है। अत्याचार तो हो ही नहीं रहे हैं। अत्याचार तब जघन्य अत्याचार थे जब हम निकल नहीं सकते थे, घरों से जा नहीं सकते थे, हमारी माँ बेटी बहनें बाजार में नहीं जा सकती थी, हमारी बच्चियाँ स्कूल तक नहीं जा सकती थी। आज हम स्वतंत्र हैं, सारे काम स्वतंत्रता से हो रहे हैं। तो आप बोलिए। हम स्वतंत्र इसी वजह से हैं, अखिलेश की वजह से। अगर वो 112 ना चलवाते तो हम स्वतंत्र ही ना होते। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सब लोग घूम रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो रही तो 112 चलवाइए। बात ये है, बात ये नहीं है कि बीजेपी सरकार की वजह से। हाँ, अभी खत्म भी नहीं हुई है, अभी खत्म भी तो नहीं हुई है। अब ये गुंडागर्दी अभी खत्म कहाँ हुई है? ये 4 साल की ट्रेनिंग दे दे के छोड़ रहे हैं ना, वो आके सीधा सिर में गोली मारेगा। अब गुंडागर्दी तो आने वाली है। अग्निवीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अग्निवीर की बात कर रहे हैं। 4 साल बाद वो गुंडागर्दी आने वाली है, वो सीधा सिर में गोली मारेगा आके। सर मेरा सवाल ये है, मैं आदित्य यादव मैनपुरी से। मैं पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैनपुरी में माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह का नाम ऐसे नहीं लोगों ने दिया। नेताजी की देन जब रक्षा मंत्री बने, आज आप पूछो उन फौजी जवानों से जिनकी बॉडियां नहीं आती थी, वो नेताजी की देन थी। अब घर तक उनकी साबुत में आ रही है। इस बात को मान रहे हैं, हामी भर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने ये काम किया था। ये काम किया था, साथ साथ में जो गुंडागर्दी हुई है, जो हमारे दादा फौजियों के लिए ये काम किया था। बहुतों काम किया है, मैं मानता हूँ। अच्छाई की अच्छाई करिए। हाँ। और काम आज भी अच्छे हो रहे हैं। तब भी थे, तब बिजली इदा कदा कहीं कहीं मिलती थी। आज हमको बिजली हर जगह, देहात में हर जगह, किसान खुश है, सब खुश हैं। मिल रही है बिजली में। पार्टी देखिए सर समाजवादी पार्टी ये पार्टी है किसान, युवा, बेरोजगार सबकी पार्टी। आज के टाइम देखिए आप, कितना युवा, हमारे ये यूथ जनरेशन भाई लोग हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हमने भी कोचिंग करी, टेट सीटेट सब क्वालिफाई किया, मगर कोई नौकरी का कोई सवाल नहीं है। आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप तो कह रही है कि रोजगार भारी मात्रा में आ रहा है। सर जनता, ये गवर्नमेंट जनता को झूठा एक लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि आपको हम नौकरी दे रहे हैं, मगर आज तक कुछ नहीं। लड़के कहाँ तैयारी। मैं जिस दिन अग्निवीर का ही आया था, लड़कों ने कितनी आत्महत्याएं की, उनसे पूछिए। जिन लड़कों के कॉल लेटर आने थे उनको भेज दिया गया। ये क्या, ये सरकार की नाकामी है सर। हम इससे कुछ नहीं। भाई साहब आगे आइए, आप बताइए। जी बताइए, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बच्चे ये कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा है कि उसमें से आप जब पढ़ोगे नहीं और जब गवर्नमेंट में जाओगे तो नहीं। मैं सरकार सुनिए, आप पूरी कहानी सुन लो। मैं जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से कोई आदमी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरी लड़की, कोई अगर कोई जाती है, कोई अगर किसी गलत किसी अगर तुरंत सुनवाई होती है। जो समझे, पुलिस, भारतीय जनता पार्टी में लग रहा है आपको कि महिलाओं को सुरक्षा मिली है? पूरी सुरक्षा, पूरी तौर से सुरक्षा। ऐसे नहीं सुरक्षा मिलेगी। पहले बीच में लड़कियां पकड़ ली जाती थी, बीच में उनको छेड़ा जाता था, क्या कोई ने रिपोर्ट लिखी जाती थी सीधी। आज इतना स्वतंत्र है, रात के 12 बजे निकल जाऊं। अब रात के 12 बजे निकल जाऊं, जेब में 50,000 डर रहा हो, चाहे 1 लाख डर रहा हो, तो कोई अपराधों में कमी आई है। अपराधों तो बिल्कुल गुंडे भाई तो कतई खत्म ही हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बत्ती 24 घंटे बत्ती आ रही है,
24 घंटे बत्ती आ रही है। सुनो, कौन कहता है खेतों, हम कहते हैं, मैं भी किसान हूँ, हमारे पास 40 बीघा, मेरा भी 40 बीघा खेती है, मेरी बात 40 बीघा खेती है, मेरे भी पास 40 बीघा खेती है, ट्यूबवेल लगा है जिसमें मेरा समर भी लगी है। आपने बिल उसमें और कोई बिल नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं है। क्या लग रहा है इस बार डिम्पल यादव चुनाव जीतेंगी रघुराज सिंह शाह? यहाँ से चाहे कितनी भी कोई ताकत लगा ले, चाहे कोई भी कितनी जोर लगा ले, सच्चाई की विजय होती है। कौन जीतेगा यहाँ से रघुराज सिंह जीतेंगे। आप बताइए। मेरा मानना है यहाँ से समाजवादी पार्टी कम से कम 2-2.5-3 लाख वोटों से जीतेगी। 2 लाख से मैं सर 2 लाख से वोट से जीतेगी। और मेरा ये मानना है यहाँ से हमारे डिम्पल भाभी जी सांसद में जब जाएंगी तब ये युवा जनरेशन के लिए बात करेंगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा आज के टाइम में इस केंद्र सरकार में बेरोजगारी मुद्दा है। जो लड़के कोचिंग कर रहे हैं, नौकरियां कोई नहीं मिल रही है, कोई लड़के को किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है सर। लड़के कहाँ तैयारी करके आ रहे। अब ये रही बात गुंडागर्दी, देखिए सर, सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं, ये लोगों ने एक वहम बना रखा है कि गुंडागर्दी होती। देखिए सर, ये आप इनसे सबसे पहले आप इनसे ये पूछिए मैनपुरी में कितना विकास हुआ। माननीय नेताजी से देखिए आप, लोहिया पार्क, कन्या विद्या योजना, लैपटॉप वितरण, सैनिक स्कूल और नेताजी के रहने से और मैनपुरी में विकास होता सर। इन्होंने बताया कन्या धन योजना है, लोहिया योजना है, अस्पताल है, स्टेडियम है, तमाम तरीके के इन्होंने नाम गिनाए समाजवादी पार्टी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कौन से काम किए बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने पहला नंबर, यहाँ बहुत कच्छाधारी थे, सबको पता है, गांव में भैंसे खोल ले जाते थे रात में, कच्छाधारी यही थे। आज कच्छाधारियों को नाम खत्म हो गया है। और गैस के बारे में लोग कहते हैं, गैस को लोगों को पता नहीं महंगी क्यों हुई है। गैस ये इको वाले, ऑटो वाले, वैन वाले ये खत्म करते हैं, ये जलाते हैं। सीएनजी चलती है, हम लोग के यहाँ तो घर पे तो एलपीजी आती है ना। सरकारें ऐसी आई, इनको पता ही नहीं था। अंधी सरकार में आज मोदी जी आए, उन्होंने हर जगह लाइसेंस दे दिया है, हर जगह सीएनजी लग रही है। दिल्ली में 80 रुपए, यहाँ घर का सिलेंडर महंगा हुआ है, नहीं हुआ? महंगा इसीलिए हुआ, ये जला रहे हैं। ऑटो वाले कम से कम 1 लाख सिलेंडर खत्म कर देते हैं। और गैस ये वैन वाले, इको वाले, ये वैन इससे खत्म हो रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो 400 रुपए का सिलेंडर हो जाए। अंधी सरकारें आई, इन्हें पता ही नहीं था कैसे कंट्रोल होगा। आज मोदी जी ने लाइसेंस दे दिए। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। आप लोग भी अपने मुद्दे को बताइए। आइए थोड़ा आगे आइए, युवा है, और बताइए क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है? समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है सर, यहाँ जो भी विकास है मैनपुरी में सब नेताजी का कराया हुआ है। इनकी सरकार बने 8 से 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ, एक पैसे का विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मैनपुरी में हमने बहुत विकास के काम कराए हैं, स्कूल बनवाए हैं। एक विकास दिखा दें, ये एक, यहाँ तो बहुत से लोग खड़े हैं, एक विकास दिखा। आप भी मैनपुरी के ही हैं, बताइए विकास काम बताइए। दादा विकास काम सारे विकास हुए हैं। बताइए विकास काम। कोई देखो सारे विकास हुए, नहीं नाम बताइए। और मैनपुरी में नहीं। सड़क पहुंच गई है, गाँव में बत्ती पहुंच गई है। विकास कार्यों के बताइए दादा। विकास कोई जातवाद नहीं। देखिए रोज हमारी बैंकें लूटी जा रही थी। नहीं, विकास कार्य बताइए, जैसे इन्होंने नाम। सारे काम होते थे। विकास सबको देखो, जो योग्य लड़का है उसको सर्विसें मिल रही हैं, हर विभाग में नौकरियां। हमने विकास की बात करी, विकास कार्य क्या? विकास सारा विकास हो रहा है, यहाँ सारा विकास हो रहा है, कोई अभी विकास नहीं हो रहा, सारा विकास हो रहा है। हाँ आप बताइए क्या कहना है, क्या कहना? ये सब समाजवादी का ही विकास हुआ है। और सर, और इस डिस्ट्रिक्ट में सर एससी समाज से ज्यादा वोट पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। मैं सर जाट वर्ग से हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी आप हमें ये बताइए, हमारे महाराज जी से पूछिए, जिस आश्रम पे महाराज जी रहते हैं उस आश्रम की भी अगर सड़क बनी हुई है, जो लाइटें लगी हुई हैं, वो भी सपा सरकार में ही लगी हुई हैं। ये महाराज से आप पूछिए। दादा बताइए। समाजवादी पार्टी। मैं फोन कर दूं इनको। दादा मुझसे पूछिए। तो हमारे साथ वो तमाम जनता मौजूद है मैनपुरी की, जिनका दावा है, कोई का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और किसी का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। हालांकि 8 दिसंबर ये तय करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज होगा।
मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।